लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक्स, यानी कि हमने डिस्क्राइब किया था व्हाट इज अ क्रिस्टल, व्हाट इज अ लैटिस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टल एंड लैटिस. वी टॉक्ड अबाउट क्रिस्टल इज इक्वल टू लैटिस प्लस मोटिफ, जिसमें लैटिस हमें पीरियोडिसिटी के बारे में बात करता है और फिर मोटिफ हमें ये बताता है कि क्या रिपीट हो रहा है. उसके बाद हमने यूनिट सेल डिफाइन किया था, हमने यूनिट सेल के टाइप्स देखे थे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव. फिर हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम से. क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, देखो, a unit cell is defined by vector along its edges. ठीक है, यूनिट सेल को हम उसके एजेस के अलोंग जो वेक्टर्स होते हैं उसके थ्रू डिफाइन करते हैं. तो से जैसे ये कोई यूनिट सेल मैंने सेलेक्ट किया. ठीक है, तो अब मैं वेक्टर्स अलोंग एजेस कैसे सेलेक्ट करूंगा, तो उसके लिए मुझे एक ओरिजिन चाहिए. अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करता हूँ कि इस यूनिट सेल का कॉर्नर पे एक ओरिजिन चूज करता हूँ. तो कोई भी कॉर्नर को आप चूज कर सकते हो. मैंने सपोज इसको ओरिजिन माना है. ठीक है, मैंने इसको बोल दिया ओरिजिन. ठीक है, तो मैंने ये बोला कि यूनिट सेल इज डिफाइंड बाय वेक्टर अलोंग इट्स एजेस. ठीक है, तो अगर आप एक लैटिस को देखो तो इस लैटिस में जो यूनिट सेल के एजेस, यानी कि ये एक एज हुआ और ये एक एज हुआ, इस ओरिजिन से ये जो एजेस हैं इनके अलोंग अगर मैं वेक्टर देखूं, से मैं इसको कह रहा हूं ए वेक्टर, इसको कह रहा हूं बी. ठीक है, तो ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ये मेरा ए वेक्टर हो गया. ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं ना कि जो वेक्टर्स मेरे कॉर्नर से अलोंग द एजेस हैं, वो अलोंग द एजेस ऑफ अ यूनिट सेल, वो मेरे लैटिस के बेसिस वेक्टर को डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे ए एंड बी हो गए बेसिस वेक्टर्स ऑफ लैटिस. बेसिस वेक्टर्स कुछ नहीं है, बस वही कि यूनिट सेल के एजेस के अलोंग वेक्टर्स. ठीक है, और इनके बीच का जो मेरा एंगल हुआ, उसको अगर मैं ये वाला जो एंगल हुआ, ये एंगल, इसको मैं कह रहा हूँ गामा है अगर. ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेस डिफाइन किया. अब हमने ये तो डिफाइन कर दिया, लेकिन तो ये देखो, सपोज ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है. तो अब इसको देखो, तो उस केस में ओ एक्स और वाई, ओ एक्स वाई, ये मेरा बन जाता है क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो अब मैं इससे एक कंक्लूजन ये डिराइव करता हूँ कि ठीक है, ये हमने जो भी किया ये हमने यूनिट सेल के साथ किया. तो बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि crystal coordinate system is somehow associated with the selection of unit cell? हाँ, अभी हमने यही किया. So मैं कह रहा हूँ कि crystal coordinate system is associated with selection of unit cell. ठीक है, अब आप ये सोचो कि ये जो सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल है ये किस पे डिपेंड करता है. ये डिपेंड करता है मुझ पे. सो इट डिपेंड्स ऑन मी.
बेसिकली क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस ये है कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कार्टेशियन ही होना चाहिए, मैं इसको पोलर भी कर सकता हूँ, नॉन कार्टेशियन भी हो सकता है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये तो मेरा एक्स वाई, मैंने एक्स वाई और गामा यहाँ पे यूनिट सेल मैंने ऐसा लिया है इसलिए आ रहा है। अगर मैं कुछ इस टाइप का यूनिट सेल लेता हूँ, तो इस केस में अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, इसके अलोंग मेरा वेक्टर हो गया ए, इसके अलोंग मेरा वेक्टर हो गया बी, इनको मैं बेसिस वेक्टर कह रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं सिंपल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ओरिजिन चूज करो, वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। सेकंड स्टेप है बेसिस वेक्टर्स दिखाओ, उसके बाद एक्सेस बनाओ। तो इसके अलावा अगर मैं एक्स मानता हूँ और ये मेरा वाई हो गया, इनके बीच का एंगल ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये मेरा कार्टेशियन नहीं है, तो ये मेरे को ये बता रहा है कि क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी नॉन कार्टेशियन आल्सो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम डिफाइन करते हैं लैटिस पैरामीटर्स। सो व्हाट आर लैटिस पैरामीटर्स? देखो, किसी भी यूनिट सेल के लिए जो उसके एजेस होते हैं, यूनिट सेल का एज जो हुआ, 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल अगर हम 3D में बात करें, और उनके बीच का इंटरएक्शियल एंगल्स, इनको ही हम लैटिस पैरामीटर्स कहते हैं। और अगर हम 2D में बात करें तो 2D में हम बेसिस वेक्टर या एजेस कह लो, तो 2 बेसिस वेक्टर और उनके बीच का एंगल, इसको हम कहते हैं लैटिस पैरामीटर। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की बात की जाए तो फॉर एनी गिवन यूनिट सेल, मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ 3 एजेस ऑफ यूनिट सेल प्लस द 3 इंटरफेशियल एंगल्स बिटवीन देम, अगर मैं 3D में बात कर रहा हूं तो लेंथ ऑफ 3 edges of the unit cell। ये जो 3 edges हैं, इन्हीं को मैं बेसिस वेक्टर्स भी कह रहा हूं, यही तो अभी हमने डिफाइन किया था। तो लेंथ ऑफ 3 edges या 3 बेसिस वेक्टर्स प्लस 3 इंटरएक्शियल एंगल्स बिटवीन देम। ठीक है, ये किस चीज के लिए, ये लैटिस पैरामीटर का डेफिनेशन है अगर हम 3D में बात कर रहे हैं। अगर हम 2D में बात करें तो 2D में क्या है, वही सेम, 2 बेसिस वेक्टर प्लस उनके बीच का एक इंटरफेशियल एंगल, 1 एंगल। ठीक है, तो अब हम एक फिगर देखते हैं पैरेललोपिपेड यूनिट सेल का। क्यों क्यों पैरेललोपिपेड? क्योंकि 3D में मोस्ट कॉमनली सिलेक्टेड यूनिट सेल इज पैरेललोपिपेड। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये एक पैरेललोपिपेड यूनिट सेल हो गया। अगर मैं इस पे रिप्रेजेंट करूं तो सपोज इसको मैंने ओरिजिन माना, ये मेरा ओरिजिन हो गया। ठीक है, दिस इज माय ओरिजिन।
तो अब यहाँ पे देखो, फिर मैंने क्या बोला था, हम क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम बेसिस वेक्टर बनाएंगे। बेसिस वेक्टर क्या हो गए, ऑरिजिन से जितने भी एजेस जा रहे हैं उनके अलॉन्ग वेक्टर्स बनाना। तो से मैं कह रहा हूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब मैं एक्सेस डिफाइन करूंगा। तो से ये हो गया मेरा एक्स, एक मिनट थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ठीक है, तो थ्री बेसिस वेक्टर्स, लेकिन लैटिस पैरामीटर्स आर नॉट जस्ट थ्री बेसिस वेक्टर बट आल्सो द इंटरफेशियल एंगल बिटवीन देम, राइट। सो अब जनरल नोटेशन ये होता है कि बी और सी, इनके बीच के एंगल को हम अल्फा कहते हैं। ये जो एंगल है इसको हम अल्फा कहते हैं। ए और बी, इसके बीच के एंगल को हम गामा कहते हैं। और ए और सी, इसके बीच के एंगल को हम बीटा कहते हैं। तो अल्फा इक्वल टू एंगल बिटवीन बी एंड सी। देखो ए को छोड़ के जो बचा वो ये हुआ, बीटा ए एंड सी, गामा ए एंड बी। ये अल्फा बीटा गामा हो गया। और ए बी और सी, ये छह, ये है मेरे लैटिस पैरामीटर्स। और आप देखो कि यही छह मुझे रिक्वायर्ड है इस यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास ये लैटिस पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक यूनिट सेल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास लैटिस पैरामीटर्स हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं एक यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लेंथ ऑफ द थ्री बेसिस वेक्टर्स या थ्री एजेस और इंटरफेशियल एंगल्स बिटवीन देम भी है। ठीक है, तो यूनिट सेल मेरा कंस्ट्रक्ट हो सकता है। यूनिट सेल कंस्ट्रक्टेड। नाउ अगर मैं यूनिट सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं तो इसी यूनिट सेल को रिपीट करके, कैसे रिपीट करना है, यूजिंग लैटिस ट्रांसलेशंस। इसी यूनिट सेल को लैटिस ट्रांसलेशंस के थ्रू रिपीट करके मुझे क्या मिलेगा, लैटिस। ठीक है, तो अब मुझे लैटिस मिल गया तो इसका मतलब है कि मेरे पास क्रिस्टल मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो मिसिंग लिंक है लैटिस और क्रिस्टल के बीच का पार्ट, जिसको मैंने बोला था ब्रिज, या ब्रिज क्या है, मोटिव। तो आप देखो कि हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास लैटिस पैरामीटर्स हैं तो हम एक यूनिट सेल बना सकते हैं। यूनिट सेल को रिपीट करके, कैसे रिपीट करना है, लैटिस ट्रांसलेशंस के थ्रू हमें मिलेगा लैटिस। और अगर लैटिस है इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि हमें रिपीट कैसे करना है, मींस इट टेल्स अस अबाउट हाउ टू रिपीट, राइट। And then using motif, if I have an information about motif, I can get a crystal, because crystal is equal to lattice plus motif. Lattice क्या बताता है, how to repeat, ये क्या बताता है, what to repeat। मेरे पास दोनों information है, then what I get is my crystal। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि लैटिस पैरामीटर्स का क्या रोल है।